हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 23 फॉर क्लास 8 सामाजिक विज्ञान की बच्चों वर्कशीट है जो आपके लिए 8 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम पार्ट 5 जब जनता बगावत करती है 1857 व उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या हुआ, बगावत जो है वो फैलने लगी। कानपुर से स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने जो ब्रिटिश सैनिक थे उनको शहर से खदेड़ दिया। लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह के बेटे थे ब्रिजिस कद्र, उनको जो है नया नवाब घोषित कर दिया गया और उनकी माँ बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यानी हुआ क्या, एक प्लान थी 1857 की क्रांति, लेकिन थोड़ी सी चूक जो रही थी कि वो एक समय पर शुरू नहीं हो पाई। ठीक है, और यही कारण था कि 1857 की क्रांति जो है वो फेल हो गई थी। लेकिन इसको हम एक फेलियर भी नहीं कह सकते, क्योंकि इस क्रांति से जो एक चिंगारी जो भड़की थी वो चिंगारी जो है बाद में बहुत काम आई थी। और जो भी अलग अलग जगह पर जो मेन हेड थे, जो मुखिया थे, उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी इस जो है क्रांति को सक्सेसफुल करने में। झांसी में क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। यानी हर हिस्से में लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया अपने अपने तरीके से। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। ठीक है, राजगढ़ की जो रानी थी अवंतीबाई लोधी, उसने 4000 सैनिकों की फौज तैयार करके अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत के एक मुख्य व्यक्ति जो है वो साबित हुए थे। बिहार के पुराने जमींदार थे कुंवर सिंह, उन्होंने भी विदेशी जो सिपाही था विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया। ठीक है, और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। इनका भी बहुत बड़ा योगदान था कुंवर सिंह का। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। यानी चारों तरफ से ही लोग जो है इस बगावत में हिस्सा ले रहे थे और अंग्रेजों को खदेड़ने की पूरी तैयारी में थे। लेकिन जो ब्रिटिश सैनिक थे, ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज जो थे, वो जो है इतने जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। पूरी तरह से बगावत वो फैल चुकी थी। चारों तरफ जो है एक तरह से अंग्रेजों के खिलाफ जो उनके जाने की मांग थी वो जोर पकड़ने लगी थी। लेकिन इतने विद्रोह के उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। इंग्लैंड से उन्होंने क्या किया, और जो है फौजी मंगवा लिए और विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए। तो और फौजी आने से जो लोग जो है बगावत कर रहे थे उनको हिरासत में ले लिया गया और उनको जल्दी ही सजा देने के लिए जल्दी उन्होंने कानून जो है वो उनमें परिवर्तन कर दिया। और विद्रोह के जो मुख्य केंद्र थे, जो मेन केंद्र थे, ठीक है, जिस तरह झांसी था, बरेली था, बिहार था, वहाँ पर धावा बोल दिया। और इस तरह सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल भेज दिया गया और 1862 में यही उनकी जो है क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। ठीक है, और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई हार गई और उन्हें मार दिया गया। ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी किया गया। नेक्स्ट देखिए, तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध जो है वो चलाते रहे। लेकिन 1859 में उन्हें पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया। यानी जो भी मेन लीडर थे
चाहे हम बात करें मुग़ल बादशाह अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र की, जिनको गोली मारी गई, ठीक है, और उनकी पत्नी को भी जो है जेल भेज दिया गया, और इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया गया, अवंतीबाई लोधी को मार दिया गया, तात्या टोपे को मार दिया गया। इस तरह सभी को जो है एक तरह से मौत के घाट अंग्रेज़ों ने उतार दिया और दोबारा से एक तरह से अपनी सत्ता जो है वो कायम उन्होंने कर ली। विद्रोही जो ताकतें थी उनकी हार से लोगों की हिम्मत जो है वो टूटने लगी और बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। लोगों का विश्वास जीतने के लिए अंग्रेज़ों ने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। तो उन्होंने, ताकि लोग जो है वो उनके अगेंस्ट ना हो, उन्होंने जो वफादार जो ज़मींदार थे बड़े बड़े, उनके लिए इनाम जो है वो रख दिए, ताकि लोग लालच में आकर उनकी बातें जो है वो मानते रहें। यानी अगर ऐसा होता है ना कि जैसे गांव में एक विद्रोह जो है पनपता है, तो जो वहाँ पे जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, जो अंग्रेज़ सरकार में फ़ायदा उठा रहे थे, वो जो है उनको ताकि पता चल जाए कि यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है, तो इस तरह से उन्होंने अपने जो कांटेक्ट थे, अपना जो जाल था कम्युनिकेशन का, वो एक तरह से फैला लिया। और इस तरह से उन्होंने, ताकि फ्यूचर में इस तरह की कोई भी घटना ना हो, इसके लिए उन्होंने प्लानिंग जो है वो पहले से ही शुरू कर दी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर 3 जो है प्रश्न दिए गए हैं, जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। प्रश्न 1 है, 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्रों और उनके नेताओं के नाम की एक सूची बनाइए। तो 1857 में जो महत्वपूर्ण केंद्र रहे वो थे, ठीक है, कानपुर से स्वर्गीय पेशवा बाजीराव, तो देखिए साथ में ही उनके नेताओं के नाम भी दिए गए हैं। कानपुर से स्वर्गीय पेशवा बाजीराव। नंबर 2, लखनऊ से हजरत महल। तीसरा है झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। बिहार से जो थे वो कौन थे, कुंवर सिंह। और जो है राजगढ़ से रानी अवंतीबाई लोधी। तो ये जो है मुख्य केंद्र और उनके नेताओं के नाम रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने किस प्रकार कुचल दिया। तो 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसको नेता जो अंग्रेज थे उन्होंने नए कानून बनाकर अपने फौजी मंगवाकर कुचल दिया। तो 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने नए कानून बनाए और इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए गए और विद्रोह के केंद्रों पर धावा बोल दिया गया और सितंबर 1857 में दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया गया। तो इस तरह धीरे धीरे उन्होंने सारे ही जो जहाँ पर बगावत फैली थी, धीरे धीरे सब जगह उन्होंने कब्जा कर लिया। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 दिया गया है, भारत के मानचित्र पर 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण केंद्रों को दर्शाइए। तो आपको जो है यहाँ पर मैप दिया गया है और आपको क्या करना है, एक मैप ऐसे कैसे, आप या तो स्टेंसिल आती है, स्टेंसिल से आप मैप बना ले सकते हो अपनी कॉपी पे, या आप एक बनाया मैप जो है वो ले आइए और उसमें आपको ये जगह जहाँ पर दी गई है वहाँ पर आपको इनको क्या करना है, अंकित करना है। ठीक है, जैसे देखिए ये है मेरठ, उसके बाद दिल्ली, फिर है लखनऊ, ये झांसी, ये कानपुर, उसके बाद ये इलाहाबाद, ये बनारस, आजमगढ़, आरा, बैरकपुर, कलकत्ता और यहाँ पे जो है सतारा भी था। ठीक है, यहाँ पे सतारा था। तो इस तरह से आपको जो है ये सारे की सारी जगह 1857 का जो विद्रोह था उसकी मेन जो जगह हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पर इस तरह से मैप में दिखा देनी है। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है प्यारे बच्चों तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।